अरे पूछे अपनी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 37। तो आ जाओ गुरु जी, 37 पे आ जाते हैं गुरु जी। क्या खास बात है 37 में गुरु जी? क्यों नहीं हुआ? चलो जी देखते हैं। मार्कर कहां गया? 34। जी है। क्या कह रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन? तो आंसर नंबर 37। कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई प्लस साइन इनवर्स 5 पाई बाई। तो मालिक साहब कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस। अच्छा ये भी कुछ गड़बड़ लिख गया होगा गुरु जी। है क्या? साइन इनवर्स गुरु जी मिस्टेक हो गई है इसमें। ये साइन होगा जी गुरु जी यहाँ पे। तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस पाई बाई। तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या प्लस साइन इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। अरे मेरे मालिक ठीक है जी। सुने मेरे मालिक, इनकी पीडीएफ बता दें कुछ। जब आप स्टोर पे जाओगे है ना जी, कंटेंट में जाओगे जहां वीडियो आपकी आ रही है, कंटेंट में ही नीचे आपको सबसे नीचे जाओगे तो पीडीएफ दिखाई देगी ट्रिग्नोमेट्री। अरे हैगी, अरे बाल को है। तो पाई बाई साइन इनवर्स सही है। वहीं देखो गुरु जी आप, पाई माइनस पाई है ना जी। सुनो पाई प्लस पाई बाई 3। तो मेरे मालिक पाई बाई 3 प्लस पाई प्लस पाई बाई 3। तो पाई प्लस 2 पाई बाई 3। तो आ गया जी गुरु जी, यही आंसर है गुरु जी। अरे क्लियर हो गया, करेक्शन कर लेना गुरु जी बस। तो करेक्शन कर लो गुरु जी। हाँ जी बताइए, अब कौन सी डिमांड आपकी पूरी करी जाए गुरु जी? $49। चलिए साहब 49 पे आते हैं, जल्दी फटाफट काम कंप्लीट कर लीजिए फटाफट।
इसका आंसर 0 होना चाहिए ना मेरे मालिक। अरे मालिक ये मत गलती कर देना। ठीक है जी, हाँ गलती तो आपने इसलिए कर रहे होगे कि ये माइनस आ रहा है इसलिए ना। जब तक ये नहीं हटेगा गुरुजी, ये चेंज नहीं होगा साइन इनवर्स साइन, तब तक हम उसकी बात को नहीं करेंगे गुरुजी। आ गई समझ में? चलिए साहब, हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सर साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा तो माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है सर। ना बेटा उसमें देखो ना, रेंज में इंटरवल में जो मैंने आपको लिखवाया भी था साइन इनवर्स साइन का, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखवाई भी थे मैंने आपको। ठीक है सर। ठीक है, उसमें देखो फॉर्मूले लिखवाए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में। तो 39 में डाउट है। चलो जी 39 में आ जाते हैं। हेलो जी 39 आ गए गुरुजी। 39 में क्या डाउट है? टेन एक्स प्लस बराबर 2, तो इसे साइन कॉस में चेंज कर लो गुरुजी। तो साइन एक्स प्लस 1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो एक तो वैल्यू आ गई साइन एक्स की वैल्यू है ना जी 1, और एक आ गई साइन एक्स की वैल्यू कितनी है ना जी। एक तो वैल्यू आ गई साइन एक्स की वैल्यू -1, साइन एक्स प्लस 1 ही तो बना -1, और ये क्या आ गई 1/, सर जी गलती करा रहे देखिए। तो साइन एक्स माइनस साइन बता दो आप, मैं बहस थोड़ी करूँगा, कह दीजिए साइन 5/6 होता है, ये मान ही नहीं। ठीक है जी। तो फिर वही बात, x की वैल्यू आ गई 3π/2 और x की वैल्यू आ गई π। अब यदि किसी क्वेश्चन को निकालें, इंटरवल भी दे रखे हैं, दोनों वैल्यू होंगी। ठीक है जी, दोनों की दोनों सेटिस्फाई भी करेंगी, है ना जी। तो मेरे मालिक, ओहो अरे गुरुजी, ठीक है जी, करेक्शन कर ले आंसर में। ठीक है जी, आंसर में करेक्शन कर लेंगे गुरुजी। अब आपने हमसे डिमांड करी किसकी? $49 की। चलिए साहब 49 पे आते हैं। पहले नोट करो फटाफट गुरुजी।
ये हर चीज के न्यूमेरिकल यूं समझो, मैंने आपको 80-90% डाउट क्लियर कर दिए हैं गुरुजी। ये जो न्यूमेरिकल है ये आपको ट्रिग्नोमेट्री बता रहे हैं कि क्या लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना जी। उससे आप आइडिया लगा लोगे गुरुजी। इंटरवल दूसरा हो गया मेरे को नहीं, ये देखो -π/2 से π/2 इंटरवल में हूँ, इंटरवल बढ़ा दिया वो इंटरवल से। चलिए साहब, तो मलिक साहब देखे 49 क्या कह रहा, 47, 48, 49, ठीक है जी। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है गुरुजी। पीछे सवाल करते जाना गुरुजी शॉर्ट ट्रिक से। बराबर 2 cos b, सॉरी 2 cos नहीं है, cos b अपॉन b प्लस 2 cos c अपॉन c बराबर a अपॉन प्लस b अपॉन c। तो मेरे ए बी सी, तो 2 BC cos A प्लस AC cos B प्लस कितना 2AC cos C बराबर, है ना जी, कितना, कुछ गलत लिख गए, यहाँ ए बी था, यहां भी एलसीएम आ गया ए बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, है ना जी गुरुजी। आज तो बी सी कॉस ए, इसको ब्रेक कर दो, बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए सी कॉस सी प्लस ए सी कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे जी गुरुजी। बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी बराबर होता ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए बराबर बी, है ना जी। हाँ, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए बराबर सी। ठीक है गुरुजी। तो एक काम करो, बी सी कॉस ए, किन्हीं किन्हीं टर्मों में कुछ कॉमन है ना जी। हाँ, सी कॉमन है, किस किस कॉमन, बी कॉस ए इस सिस्टम प्लस ए कॉस सी, ठीक है जी गुरुजी। इन दोनों टर्मों में कुछ कॉमन है, हाँ जी कुछ कॉमन है, क्या, सी ए कॉस बी प्लस है ना जी ए कॉस सी। कुछ गड़बड़ हो गई गुरुजी। 50-45 बी कॉस ए गलत लिख गए गुरुजी, कॉमन ऐसा नहीं लेना गुरुजी।
बी कॉमन लेना है, इन दोनों टर्मों में लेना। किन किन टर्मों में बी कॉमन ले? हाँ जी, तो बी कॉमन, बी तो गुरुजी से ब्रेक कर ही दिया। कुछ गड़बड़ तो ना लिख गए ऊपर गुरुजी? 2 cos A cos B 2 cos C 2AC cos C ABC, ये राजी गुरुजी, ठीक है गुरुजी। तो हमने, है ना जी, हाँ, इन दोनों टर्मों में कुछ कॉमन निकाले। BC cos A, इसमें भी ना बनना गुरुजी फॉर्मूला। B cos A प्लस A cos C, बन तो गया गुरुजी। इस दोनों में कॉमन ले, बी किसमें कॉमन ले? इसमें C cos A प्लस A cos C, कहां है बी कॉमन? रुक जाओ गुरुजी, क्या कह रही हैं? वे तो फॉर्मूला बना रही हैं। बी कॉमन ले क्या? C cos A प्लस A cos C। कौन कौन सी टर्म से इन्होंने बी कॉमन लिया? बी कहां है गुरुजी? अरे एलसीएम में गलती कर दी दिखे गुरुजी हमने। तुम भी गुरुजी अंग्रेजी पढ़ा रही हो। ठीक है, हम कह रहे गड़बड़ कर दिए, बालक कह रहा ना। अब आएगा गुरुजी कुछ कॉमन। तो ए बी cos C प्लस ए बी cos C, तो इसमें बी कॉमन ले लिया। इन दोनों टर्मों में ए कॉमन ले लिया। ऊपर गलती ना बता रहे। तो बी सी प्लस ये कितना गुरुजी? अभी मैंने आपको बताया बी बन गया, दोबारा से ये बन गया ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, cos A बराबर 0, पाई बाई A बराबर जी मेरे मालिक। आंसर कुछ और है। आंसर क्या हो रहे हैं गुरुजी? है ये तो सवाल ही गलत लिख गए, किसी का और का आंसर लिख गए। गुरुजी ऊपर वाले और आंसर इसके सेम हो गए। ठीक है, ऊपर वाले 49 के और 50 के क्वेश्चन के आंसर सेम हो गए गुरुजी।
देखो 49 और 50 के चेंज हो जाएंगे गुरुजी। पूछिए। ताजाटा 11 लेट ताजाटा 11 हैं? सबके इकट्ठे ही एक जैसी चॉइस चल रही दिख रही है गुरुजी। यार स्कूल लोगों को छोड़ना नहीं, खम्मा खा धक्के को रखे, इसलिए तो स्कूल के पास रहने में फायदा। स्कूल खोल लो, रख को रहो नहीं रोज। अपना बराबर में स्कूल है मान लीजिए, अब ना सुबह ही अपने स्कूल में ही रहो, खोल लो, बैठे रहो, वहीं पढ़ो यार, लैपटॉप रखो 2 बजे लो वहीं पढ़ो। घर से आओ जाओ, 20 में आ जाओ, रोटी खा लो, बच्चों भी कहीं खेल लो, कूद दो। चलो गुरुजी आ जाओ। प्राइमरी स्कूल अल्लू वाला। अरे यार एक वही ले आओ मच्छर भगाने की, यहाँ मच्छर हो, अगरबत्ती से ले आओ। मच्छर का बोस ओडोमोस। संदीप पाटिल। चलो जी हो गया। जी मालिक साहब। जी मालिक। हैंडरेज बेटा बंद करें। हैंडरेज अपनी तरफ से बंद करें। प्लीज अपना हैंड रेस बंद कर दे गुरुजी। तो आपने मुझसे कहा 55 पे आ जाओ, तो लो जी गुरुजी 55 पे आ जाओ। अच्छा जी 55 भी ठीक है जी गुरुजी। ए ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी। ये कह रहा कि बीडी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, एडी के। कुछ कुछ आपको दे रखा है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री और बीडी इज परपेंडिकुलर, एडी हमारा किसके दे रखा है, ए के। सीडी हमारी किसके दे रखी है, बी के। पूछ रहा है ए बी स्क्वायर निकालो। ए बी सी, ठीक है जी। क्या दे रखा, डी, ये हमारा दे रखा परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया जी। ठीक है जी गुरु जी, सॉरी परपेंडिकुलर हुआ। तो आ जाओ मेरे मालिक, ये डी है। क्या क्या दे रखी है, एडी आपको ए दे रखी है और सीडी हमारा बी दे रखी है। तो मालिक साहब शॉर्टकट तरीके से आपको कराया जाए, बहुत शॉर्टकट है जी। एक आपको थ्योरम का यूज करना पड़ेगा जी।
ठीक है जी। तो थ्योरम आपने 10th में कभी पढ़ी होगी गुरु जी, है ना जी, कि बी डी का होल स्क्वायर बराबर होता एडी, यदि दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो रही हो, दूसरे तरीके से भी निकल जाएगा गुरु जी। बी डी इसका स्क्वायर बराबर होता है एडी, एडी कितनी ए इंटू, अब वो पूछ क्या रहा है, ए बी का होल स्क्वायर गुरु जी। इन ट्राइंगल ये भी आपका परपेंडिकुलर है, ये भी हमारा कितना 90 डिग्री, ए बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ए डी कितनी गुरु जी, ए स्क्वायर, मालिक साहब ए प्लस। तो ये थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि जब हम इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो इसका होल स्क्वायर जो भी उनकी साइड होती है, जो जिसमें डिवाइड हो रहा है, जो उनके दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। हो गया, पूछिए प्रॉब्लम, अरे पूछिए गुरुजी। तो गुरुजी ऐसे कोई मुझे पता है गुरुजी 56 आ रही है, मैं तो गुरुजी करा कर बता सकूं गुरुजी। ठीक है जी, हाँ छोटा जी सवाल है गुरुजी। अच्छा गुरुजी, तो गुरुजी अच्छा 1 माइनस, तो आप गुरुजी कुछ ये गड़बड़ कर रहे हो गुरुजी। जो डिनोमीटर में वैल्यू है आपकी, है ना जी, जो भी डिनोमीटर में वैल्यू है उसको आपको चेक किया जाता, ये वैल्यू हमारी 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब जो भी हमारी यहां 2x और 3x है, ये वैल्यू हमारी 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू 1/6। और आप क्या कह रही है, x की वैल्यू आई -1 और x की वैल्यू कितनी आई 1/6, तो -1 का होल स्क्वायर 1/6 से गलत हो गई जी गुरुजी कंडीशन।
ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई, इसलिए हम x इक्वल टू -1 को नॉट कंसीडर। ये तो पूछ रहे गुरु, जब ये कह रहे बता तो दिया 2x अपॉन 3x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, नहीं तो फिर 10 में नेगेटिव आ जाएगा जी। और जो आप x की यहां चेक करनी पड़ेगी जी। और यदि आप 1/36 रखोगे तो ये तो बड़ा है ही गुरु जी। x इक्वल टू 1/6 तो सही है, x इक्वल टू -1 सही नहीं। चले गुरुजी, अब ये क्या बात कर रहे हैं 57। चलो जी 57 पे आ जाओ मेरे मालिक। ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है गुरुजी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, और बी हमने क्या A00, तो बात कर रहा है राइट एंगल की जी गुरुजी। ये हमने 90 डिग्री, इसके क्या पॉइंट मान लिए जी हमने, ओ मान लिया, कितना सी मान लो जी। सी बराबर कितना 1। तो आप जानते हो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट A0 सब टेंजेंट, तो दोनों का स्लोप M1 M2 जो होता है -1 होता, तो कह दो M इंटू AC इंटू BC बराबर -1। लाइन के लिए हम कैसे बात करेंगे जी, आपको फॉर्मूला पता ही है गुरु जी, कितना y2 स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y।
देखते रहिए। गुरुजी, अरे ठीक है जी, आ जाओ मेरे माली, रिपीट कर दे। तो ये हमने कुछ पॉइंट कंसीडरेशन करे, ए बी सी। उसने बात करी है सवाल के अंदर राइट एंगल, तो हमने इसे 90 डिग्री एंगल मान लिया। तो M1 M2 आप जानते हो, ये कह रहा टेंजेंट है, तो दो टेंजेंट आप जानते हो, स्लोप जो होगा उनका -1 होगा। MAC इंटू MBC निकाल दिया जी। M1 कैसे निकालते हैं, दो लाइनों के बीच में आपको पता ही है फॉर्मूला, y2 - y1, हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू निकाल दिया। तो पूछिए गुरुजी और सवाल। $59, चलिए साहब 59 की तरफ देखते हैं, 59 क्या कह रहा है। चलिए साहब, लो जी साहब, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके सामने प्रेजेंट हो गई गुरुजी। तो 59 अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस गामा इक्वल टू है। तो पूछ रहा है टू फाइंड 10 है। तो बीटा बराबर 5/2 माइनस है। ठीक है जी, मैंने 10 की बात कर रहा है तो दोनों साइड 10 ले दिया। तो कितना आया, तो 10 बीटा इक्वल टू 1/10 और 10 अल्फा 10 बीटा इक्वल टू। ठीक है जी गुरुजी, आ जाओ मेरे मालिक। तो पूछ रहा है सवाल के अंदर हमसे किसकी वैल्यू, बीटा प्लस गामा 10 अल्फा की वैल्यू हमसे वो पूछ रहा है गुरुजी। चलो जी आ जाओ, वो भी निकालते हैं गुरुजी। है ना जी, आ जाओ। किस रूप में पूछ रहा है, बीटा और गामा के रूप में ही आंसर दे रखे हैं। तो सीधी सीधी बात है गुरुजी, आंसर भी जरा देख लें। बीटा प्लस गामा जो दे रखा आपको वो अल्फा दे रखा, पूछ किसकी वैल्यू रहा, 10 अल्फा। तो 10 बीटा प्लस गामा, तो 10 बीटा
प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10 बीटा। तो 10 अल्फा की पूछ रहा है किस फॉर्म में, बीटा का। ठीक है जी, आ जाओ मेरे मालिक, क्रॉस गुणा मल्टीप्लाई कर दें। 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा 10 बीटा 10 बराबर 10 बीटा प्लस 10 जी। दिमाग की घंटी बजा रहा। सही है, ऊपर रिजल्ट निकाला ना गुरुजी, कुछ ना गुरुजी, हो तो गया। ये वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 10 अल्फा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1 इंटू। सब एक से एक बढ़िया। किसी भी टॉपिक का दी एंड नहीं है गुरुजी, ये हमेशा ध्यान में रखना गुरुजी। न्यूमेरिकल आपको अनगिनत मिलेंगे गुरुजी। हम एक टॉपिक के अंदर भी 1000 क्वेश्चन भी दे दें तो भी अधूरे हैं। ठीक है, समझ में आ गया गुरुजी? अरे समझ में आ गया ये साहब? तो पूछिए जी।
अरे आई अभी भी नहीं। अरे आई नहीं। अरे भैया यार, कभी कभी ये दुखी कर जाता। तो आइए जरा एक मिनट मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। 1081 10 9, मैंने इनको प्लस प्लस वाले को एक जगह लिख दिया, माइनस वालों को एक जगह लिख दिया गुरुजी। ठीक है जी। इनकी एक पहचान है गुरुजी, यदि सेम एंगल बनना हो, जैसे 90 - 9 लिख दिया, बात वही है 81, ऐसी इसमें भी सेम एंगल बनना। तो मेरे मालिक इसमें क्या करो गुरुजी, आसान करने के लिए इसे आप तुरंत साइन कॉस में चेंज करो। कॉस 9 डिग्री माइनस कॉस 27 डिग्री साइन 20 प्लस साइन 27 डिग्री और कॉस। तो मालिक साहब ये तो हो गया 1। ये भी 1 हो गया जी आपका। तो साइन 27 डिग्री कॉस 27 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री कॉस अपॉन साइन 27 डिग्री कॉस साइन 9 डिग्री कॉस। तो फॉर्मूला बन गया कितना, साइन ए कॉस बी। तो मालिक साहब बन गया साइन 18 डिग्री। ठीक है जी। हाँ जी। तो इसमें भी आप क्या करो, 2 की ऊपर नीचे, 2 की मल्टीप्लाई नीचे, 2 की क्या 4 की गुणा करो गुरुजी। टू साइन 9 डिग्री, ये कैंसिल है ना जी। 4 अपॉन साइन 54 डिग्री। मेरे मालिक देखें क्या वो आपसे क्या पूछ रहा है। 4 कह रहा है गुरुजी। कहां गड़बड़ हो गई? अरे क्या गड़बड़ कर दी गुरुजी। तो कौन सा फॉर्मूला बना दिया गुरुजी मैंने भी। अरे भैया, अरे कौन सा फॉर्मूला बनवा दिया गुरुजी तुमने। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 की यहां, 2 की यहां, 2 की यहां। तो 2 साइन 18 डिग्री माइनस 2 साइन 54 डिग्री। तो 2 साइन 54 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 54 डिग्री और साइन 18 डिग्री। ठीक है गुरुजी। तो 2 साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को जब ऐड करा गुरुजी तो ये हुए 72 कितना
36।
आ जाओ मेरे मालिक। तो जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो हम कभी, ठीक है जी, साइन 6x प्लस 5 साइन 4x प्लस 12 साइन 2x, इसको ऐसे ही रखते हैं। हम ऐसा कुछ पेयर बनाते हैं जिससे साइन 6x बने। तो मालिक साहब साइन जितना यहाँ कोफिशिएंट है उसका ध्यान रखना, एक साइन 7x एक साइन प्लस अगली टर्म में क्या है 5 कितना साइन 4x साइन, ठीक है जी, प्लस कितना साइन इन दोनों, ठीक है जी। 5 इसके हिसाब से कॉमन किया, मैंने क्या करा 12 कितना साइन 3x, है ना जी। और बनाना, सॉरी मैं गलती कर दी, यह साइन इन दोनों को 12 साइन 3x एक बार चेक करते हैं मुझे सही बना है नहीं बना। 6 साइन 5x साइन 3x 5 और 12 17, ये 12 नीचे वाली टर्म को कुछ मत बोल दीजिए, ऊपर वाली टर्म पे आ जाओ उसका 2, इनको जोड़ साइन 6x प्लस 5 इंटू 2 साइन 8x 4x और कॉस 2 साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू सही है जी बोल दी कॉस प्लस 12 कितना साइन, ठीक है जी, इंटू कॉस अपॉन जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है वो सब में से क्या कॉमन आ गया बुद्धि, ऊपर क्या टर्म बच गई साइन 6x प्लस 5 साइन 4x प्लस 12, ठीक है जी, लिख गए अपॉन 2 तो करेगी बुद्धि यहाँ पे, जैसी ऊपर टर्म थी वैसे ही क्लियर है बुद्धि। तो क्या रहा आंसर इसका, ध्यान रखना है इन सवालों में ऊपर वाली टर्म को नहीं छूते बुद्धि, और नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म को नहीं छूते। अरे हो गया नोट, चलिए साहब फिर कल मिलते हैं आपसे, तो आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और प्रॉब्लम को डिस्कशन कीजिए।